वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देख ही लिया होगा आप लोगों ने कि कैसे बाल वगैरह सेट करके चश्मा वगैरह पहन के आ गया मैं आपके सामने। वैसे काफ़ी दिन हो गए, बहुत से दिन हो गए, 1 महीने के ऊपर हो गए शायद से, और मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे लाइफ में। और प्रॉब्लम्स नहीं, लाइक आई वॉज आफ्टर द करियर, लाइक व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। तो आप लोगों को पिछली वीडियो पे शायद मैंने बोला था कि मैं खचार कॉलेज कहीं पे, पिछली वीडियो पे नहीं, एक वीडियो पे शायद बोला था कि मैं खचार कॉलेज पे एडमिशन लिया था, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे मेरे रजिस्ट्रेशन को लेके, और मैंने ये बोला भी था आप लोगों को एक वीडियो पे। तो उसी की वजह से, और मेरे को वहाँ पे पढ़ना भी नहीं था क्योंकि इस सिलसिले में मेरे को रहना नहीं था, मेरे को कहीं तो जाना था। तो आज वो कहीं पर मैं आ गया हूँ, और ये रूम भी अलग है, और मैं आज अपने रूम पर वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है, और आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे हो आप लोग। आशा है कि खैरियत से होंगे, और जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे होंगे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हूँ कहीं पे, बताऊँगा कहाँ पे हो, थोड़े दिन जाने दो। और वीडियो बहुत दिनों से नहीं बना, तो आई वांटेड टू मेक ए शॉर्ट वीडियो। सो आप लोगों को मतलब कि याद हो कि मेरा एक चैनल है करके, नहीं तो लोग भूल जाते हैं कि मेरा एक चैनल है। एनीवेज, शुरू करते वीडियो आज का। वीडियो का टॉपिक कुछ करियर पे रखेंगे और कुछ शायर मुशायरी पे रखेंगे, जो इनसे मैं इंस्पायर हुआ, और अपने प्रॉब्लम्स क्या थे क्या नहीं, और किस लिए मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा, और मेरे चंद्रमुखी को क्या हुआ, क्यों नहीं आया चंद्रमुखी, सबके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं थोड़ा अपना लैपटॉप ठीक कर लेता हूँ। तो चंद्रमुखी के ऊपर पहले बात करते हैं। मैंने कहीं पे एडमिशन लिया है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर उस पर। तो इस पे एडमिशन की वजह से मेरे को बहुत पैसे लगे, जिसकी वजह से मैं चंद्रमुखी अब ख़रीद नहीं रहा, और मेरे को अभी उसकी उतना दरकार नहीं है क्योंकि एक है मेरे पास पहले से ही बाइक, और मैंने अपने घर से उसको इंपोर्ट भी करा लिया यहाँ पे। तो आई फेल लाइक वाई टू शो ऑफ ऑन यू व्हेन यू हैव वन एंड दैट इज़ इनफ फॉर यू। इसीलिए, और ये नहीं कि लाइक खर्चा हो गया मैं ख़रीद नहीं रहा, ख़रीद सकता था, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं जब आप लाइफ को समझने लगते हो। और मैंने जैसा कहा कि मैं अब करियर के पीछे भागना चालू कर दिया है, और मैंने करियर पे फोकस करना स्टार्ट किया है। सो लाइक इट इज़, ब्लॉग भी बनेंगे लेकिन उतना नहीं जितना पहले बनते थे। हफ्ते में 2 दिन आ जाते थे, लेकिन अभी ट्राई करूँगा हफ्ते में 1 आ जाए, क्योंकि यूट्यूब को भी दिखाना ज़रूरी है कि लाइक समवन इज़ कंसिस्टेंट इन मेकिंग वीडियोज़ एंड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू हैव ब्लॉग्स। तो ऐसा ही कुछ चंद्रमुखी अब मैं नहीं खरीद रहा, और उसका ख़रीदने का भी कोई रीज़न ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरे चंद्रमुखी के सिवाय बहुत सारे ऐसे बाइक्स है जो मतलब कि मैंने अपने लाइफ में भी नहीं देखा होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी डर लगा रहता है, लेकिन मेरा वो ड्रीम था ख़रीदने का। हाँ, इंशाल्लाह कभी ख़रीदूँगा, उसका कोई वो नहीं है। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर मैंने आप लोगों को बोला, हाँ मैं वो परस्यू कर रहा हूँ क्योंकि MBBS के लिए मैंने बहुत पढ़ाई की थी, बहुत किया, मतलब कि ट्राई तो किया था कि MBBS बन जाओ, डॉक्टर बन के मरीज़ों का इलाज करूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या कर सकते हैं अगर किस्मत में लिखा ना हो। तो मेरे को एक ये कोर्स अच्छा लगा जहाँ पे मेरे को उतना रेगुलर नहीं होना पड़ेगा जितना मतलब कि और कोर्सेज में होते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर काइंड ऑफ यू हैव टू डील विथ ओनली प्रैक्टिकल्स एंड यू हैव टू विजिट मेनी साइट्स देयर से। तो ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मैं इस पर अपना करियर परस्यू करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर उस पर एडमिशन लिया है। वो कहाँ पे है वो दूसरे ब्लॉग में बताऊँगा आप लोगों को। और एक बात करता हूँ, हाँ, शायरी मुशायरी के बातें मैं कर रहा था, तो क्या बताओ, कुछ लिखे थे बहुत कुछ, अब याद नहीं आ रहे। जब वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ तब कुछ याद नहीं आता, ऐसा ही होता है। तो अभी आप लोग बोलोगे कि देख के कहीं से बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, थे कुछ शायरी लाइफ के ऊपर, ब्रेकअप्स के ऊपर, लव्स के ऊपर एंड मैनी मोर, वो सब लिखे थे। और यहाँ पे मैं पूरा अकेला हूँ, और घर से तो पूरा मतलब कि सपोर्ट मिल रहा है कि लाइक तू जा कहीं पे जाके पढ़ाई कर, क्योंकि अकेला हर किसी को एक ना एक दिन रहना पड़ता है। मेरे को अकेले रहने में बहुत डर लगता था क्योंकि मैं पहले गुवाहाटी जा चुका था आइलैंड के लिए, और जहाँ पे मैं केवल 15 डेज ही ठहरा, और आइलैंड पे क्लासेस भी मैंने शायद 3 या 4 दिन ही किए होंगे। तो अभी मतलब कि मैं इंदौर भी जाके आया, मैं आलिशा से मिल के भी आया वहाँ पे मैं गुवाहाटी पे भी गया, मैं दिल्ली पे भी गया, मैं कोलकाता पे भी गया,
तो इन सब जगहों को ट्रैवल करने के बाद जब 5-6 दिन में एक एक जगह पे अकेला अकेला रहने लगा, तो मेरे को मतलब कि समझ आया कि लाइक वी कैन स्टे अलोन इफ़ वी वांट टू, एंड इफ़ यू कीप द ग्राज टू स्टे, कीप द ग्राज और कीप द गर्ज टू स्टे अलोन, यू कैन डू एनीथिंग। सो ऐसा ही कुछ अपने मन में लिए मैं घर से निकला, और आज मैं इस रूम पे हूँ। इस रूम का भी आपको एक टूर कराऊंगा क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये रूम। और लाइक आई सेटल इन दिस रूम इन 1 डे ओनली, क्योंकि पहले जहाँ पे मैं पीजी पे रहता था गुवाहाटी पे, वहाँ पे मेरे को 2 घंटे भी शायद अच्छा नहीं लग रहा था। पहला 1 घंटा भी मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा था, और वहाँ पे खाना भी मेरे को उतना पसंद नहीं था, जिसकी वजह से मेरे को एलन भी छोड़ना पड़ा। यहाँ पे मैंने रेंट रख लिया क्योंकि खुद का बना हुआ खाना अच्छा होता है, और आप जो मर्जी बना के खा सकते हो। हाँ, वो तो नहीं जो रेस्टोरेंट में मिलते, लेकिन जो आप घर पे खाते हो माँ के हाथों का कुछ अपने आप से ट्राई करके खा सकते हो। बस इसी को मन पे रखे मैंने एक रेंट लिया और यहाँ पे बस गया। हाँ, बाइक के ब्लॉग्स दिखेंगे आप लोगों को, जल्दी दिखेंगे। ये वादा करता हूँ कि अराउंड 10 डेज़ के अंदर बाइक का एक वीडियो आएगा, और इस शहर का भी अच्छा एक वीडियो दिखाऊंगा, और इस शहर का भी अभी वीडियोस आएंगे आप लोगों को, क्योंकि अभी सिलचर पे मेरा ठहरना तो होता नहीं है। मैं कल ही सिलचर से आया यहाँ पे, कल ही नहीं, आज सुबह को ही आया, पर 3 दिन पहले गया था क्योंकि कुछ काम था, और बीच में बहन का भी एक सगाई, तो वो सब ख़त्म करके अभी आया। अभी लौटने का मन तो नहीं है, बट ईद के समय पे जाना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को मैं रूम का टूर कराता हूँ, और लास्ट में 2-3 शायरी सुना के को यही पे एंड करूँगा, क्योंकि उतना है नहीं, बस कुछ इन्फॉर्म करना था इसलिए आ गया यहाँ पे। तो ये रहा रूम मेरा, ये एक बिस्तर, ये एक रूम जहाँ पे फ़ैन वगैरह लाइट से लेकर सब कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना कपड़ा टंगता हूँ क्योंकि टेरेस पे जाने का मन नहीं होता, क्योंकि नया नया हूँ यहाँ पे। और ये मेरा लिविंग रूम जहाँ पे बहुत मेसी पड़ा हुआ है सब कुछ। ये मेरा वार्डरोब जो मैंने लिया था बहुत ही नाजुक हाथों से फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, लेकिन ये पहले दिन ही फट गया था। ये देख सकते हो आप लोग, ये मिरर एक मेरे को ख़रीदना पड़ा क्योंकि बाल तो ठीक करने नहीं थे, और मिरर मेरे पास नहीं था। ये कुछ चीज़ें लिया था मैंने। एवरी लव स्टोरी इज़ ब्यूटीफुल बट आर्ट्स इज़ माय फेवरेट। तो कुछ रिनोवेशन का प्लान कर रहा हूँ अभी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर का पढ़ाई कर रहा हूँ, तो हो जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। ये मेरा रूम, यहाँ पे बिस्तर आप देख सकते हो, पूरा मेसी एंड मैसी ऑल एवरीवेयर। लैपटॉप भी ऑन है, अपना चैनल लेके AC ब्लॉग्स का। और किचन आप लोगों को दिखा ही देता हूँ क्योंकि रेनोवेशन के अंडर है ये किचन। तो ये है किचन पे सिर्फ आप लोग को बोतल्स मिलेंगे और थैले जो बैन हो चुके हैं, लेकिन मेरे को बहुत ज़रूरत होता है डस्टबिन पे रखने के लिए। और ये साइड टूटा हुआ है क्योंकि अभी कल से काम शायद शुरू होगा, और अंकल ने बोला रेनोवेट करके देंगे। तो यही अपना रूम, और कुछ खास नहीं, लेकिन ये मेरे को बहुत पसंद आया क्योंकि अपना घर पे जो रूम है वैसा ही है। एंड दैट्स इट। अभी चलो शायरी पे आते हैं। तो ये रहा मेरा डायरी जहाँ पे मैं शायरी लिखता हूँ, तो इसी से सुनाएंगे आप लोगों को, क्योंकि कभी कभार याद नहीं रहता कि क्या लिखे है हमने और क्या नहीं। तो देख सकते हो आप लोग, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो आपको पढ़ा, मतलब कि मैं खुद पढ़ के सुनाता हूँ। तो पहले तो करियर के ऊपर कुछ करते हैं, लाइक खुद के बिलीव के ऊपर कुछ है शायरी, वो सुनाता हूँ। नंबर 1, यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकल ही जाता है। यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकल ही जाता है। हवा का सहारा लेकर ही कभी कभार दिया जलता है। तो फिर से सुनाता हूँ, यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकल ही जाता है। हवा का सहारा लेकर भी कभी कभार दिया जलता है। तो ये पहला था, के ऊपर जो बिलीव होते हैं ना हमारे, तो उसके ऊपर है ये कि लाइक यू कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ इफ़ यू हैव द बिलीव। अगर आपके मन में, आपके खुद के मन में अगर आपको बिलीव नहीं रहेगा ना, भरोसा खुद के ऊपर अगर भरोसा नहीं रहेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही है कि अगर खुद पे भरोसा होता है तो कोई भी रास्ता निकल आएगा। कभी कभार दिया भी जलते हैं जब हवा चलता है, क्योंकि दिए को भी जलने के लिए पोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसको हवा बोलते हैं। दूसरा है मनी के ऊपर। तो ये मैंने लाइक अपना बहुत पैसा उड़ाने के बाद ये लिखा था। मनी के साथ ये रिश्तों का भी एक मिलाव है। तो सुनाता हूँ कि पैसों को दिमाग में नहीं जेब में रखना चाहिए। पैसों को दिमाग में नहीं जेब में रखना चाहिए। रिश्तों के मुंह पे नहीं
अपने दिलों में रखना चाहिए। हम फिर से सुनाता हूँ। पैसों को दिमाग में नहीं जेब में रखना चाहिए, रिश्तों को मुंह पे नहीं दिलों पे रखना चाहिए। देखिए बचपन से जब बड़े होते हैं, जब आपको 10 रुपये मिलता है, 10 रुपये के बाद आपको ये ज़रूरत होती है कि हमें अब 100 रुपये चाहिए, 50 रुपये चाहिए, होते हैं ना। जब जितने बड़े होते हैं उतने पैसे की दरकार होती है, कभी कभार नहीं मिलता है, तो हम अपने मन में ये ख्याल रखे बैठते हैं कि कब कमाएंगे, कब ये करेंगे, कब वो करेंगे। जब भी कमा लेते हो ना, वो मन में ना रखा करो कि अभी बस कमाना है। कमाओगे लेकिन उसको जेब में सेफली रखा करो। और रिश्ते जो होते हैं ना, वो सिर्फ मुंह पे लेके ना घुमा करो। इफ़ यू हैव लव टुवर्ड्स समवन, डोंट कीप इट इन योर माउथ ओनली। होते ना जो सिर्फ जुबान से बोलते लेकिन दिलों से कुछ नहीं होते। तो उसी के ऊपर ही कि रिश्तों को मुंह पे नहीं अपने दिलों में रखना चाहिए। और एक है जो दिल टूटे आशिकों के लिए, मेरे लिए तो ये ख़ास है क्योंकि मैंने ये बहुत दिनों के बाद बनाया, क्योंकि मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। तो ये ब्रेकअप के ऊपर है कि शाखाओं पे लगे पुराने पत्ते, शाखाओं पे लगे पुराने पत्ते, झड़ने पर ही नया पत्ता खिलता है। शाखाओं पे लगे पुराने पत्ते, झड़ने पर ही नया पत्ता खिलता है। दिल में चोट लगने के बाद ही सफलता की ओर रास्ता निकलता है। शाखाओं पे लगे पुराने पत्ते, झड़ने पर ही नया पत्ता खिलता है। दिल पे चोट लगने के बाद ही सफलता की ओर रास्ता मिलता है। ख्वाहिशें बहुत कुछ करने की लेके घूमते हैं दिल पर, ख्वाहिशें बहुत कुछ करने की लेके घूमते हैं दिल पर, लेकिन वो ख्वाहिशें भी किसी दिन पूरा हो जाता है सफलता मिलने पर। फिर से सुनाता हूँ, एक लाइन में ही सुना लेता हूँ, शायद आप लोगों को समझना है कि कुछ ऐसा है। शाखाओं पे लगे पुराने पत्ते, झड़ने पर ही नया पत्ता खिलता है। दिल में चोट लगने के बाद ही सफलता की ओर रास्ता निकलता है। ख्वाहिशें बहुत कुछ करने की लेके घूमते हैं हम अपने दिलों पर, लेकिन वो ख्वाहिशें भी किसी दिन पूरी हो जाती है सफलता मिलने पर। आप किसी से बहुत सच्चा मोहब्बत करते हो और कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी कभार चीटिंग भी हो जाती है, कभी कभार दूसरे की लालच में होता है ना बहुत कुछ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा फुल्ली कमिटेड होता है या जो बंदी फुल्ली कमिटेड होता है, उसको ही पता चलता है कि दिल में कितना चोट लगा है। तो यहाँ पे मैंने इसको सफलता के भी रूप में दिया है और ब्रेकअप के भी रूप में दिया है कि जब देखना आप ठंड के दिनों में जब पेड़ वगैरह सब कुछ सूख जाते हैं, तब नया नया पत्ता खिलता है। हाँ, डालियों पे, तो डालियों को मैंने शाखाओं के वर्ड दे दिया। शाखाओं पे नए पत्ते खिलते हैं और दिल में जब चोट लगता है ना, तब आपको याद आता है कि नाउ आई हैव टू बी सक्सेसफुल, और एल्स आप तो उसी के ख्यालों में रहते हो कि उसको ही खुश करना है, ये करना है, वो करना है। और उस समय ख्वाहिशें भी बहुत होती हैं हमारे दिल पर, लेकिन वो ख्वाहिशें ना तभी पूरा होता है जब आपको सफलता मिलता है। तो ये थे कुछ 2-3 मतलब कि मोटिवेशनल शायरीज। अभी मैं फिलोसोफर बन रहा हूँ, खुद तो समझता नहीं हो कुछ, लेकिन भाई लिखे है तो सुनाना तो पड़ता ही है। तो और एक है इस शेर पे जब 5-6 दिन मेरा गुजर गया था, तब मैंने इस शेर के ऊपर लिखा था। और यहाँ पे मेरे को किसी से है मोहब्बत, तो उनके ऊपर ही लिखा था। मोहब्बत नहीं है मुझे इस शहर से, मोहब्बत नहीं है मुझे इस शहर से, लेकिन अपनाने इसे लगा हो। मोहब्बत नहीं है मुझे इस शहर से, लेकिन अपनाने इसे लगा हो, क्योंकि तुझसे जो मोहब्बत करने लगा हो। पता नहीं हसरत दिल का कब पूरा होगा, लेकिन एक बात और एक वादा तुझसे करता हूँ, दुआओं में तेरा नाम और तेरे आने का इंतज़ार सदा रहेगा। कि मेरे को इस शहर से मोहब्बत नहीं था, लेकिन मोहब्बत उनसे था और मैं इस शहर को अपनाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इस शहर को अपनाने लगूंगा तभी उनके पास रहूँगा। तो इसी के ऊपर लिखा है, फिर से सुनाता हूँ। मोहब्बत नहीं है मुझे इस शहर से, लेकिन अपनाने लगा हूँ, क्योंकि तुझसे जो मोहब्बत करने लगा हो। पता नहीं हसरत दिल का कब जो पूरा होगा, लेकिन एक बात और एक वादा तुझसे करना चाहता हूँ, दुआओं में तेरा नाम और तेरा आने का इंतज़ार सदा रहेगा।
मिलते हैं या नहीं मिलते मैं ये सब डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप लोग बोलना कमेंट सेक्शन पे कि लाइक हुआ है या नहीं, क्योंकि नया नया स्टार्ट किया है तो पता नहीं। और एक ये बहुत लंबा है, लेकिन वो आज नहीं, किसी और दिन सुनाऊंगा, कहीं पे बैठ के, रूम पे नहीं, कहीं और पे बैठ के, क्योंकि वो बहुत दिल के करीब है और वो दो आशिकों के बिछड़ने का कहानी है। तो लास्ट है एक, उनके मतलब कि जो हमारे यहाँ पे है, तो उनके अदाओं के ऊपर हमने लिखा था, कहाँ पे है ये, कि उसके बातों में भी एक मिठास था, उसके मुस्कान पे भी एक आहस था। मुझे एक सपना सा लग रहा था, लेकिन खुद को जब समझाया तब देखा ये सब हकीकत था। वो मेरे साथ थी और मैं उसके पास था। यह हम दोनों के डेट के बाद ही, मतलब कि डेट से आते ही 1 घंटे बाद मैंने ये लिखा था कि लाइक उसके बातों में भी एक मिठास था। हाँ, जब वो बातें कर रही थी तब लाइक इट वाज कि स्वीट्स वर कमिंग आउट फ्रॉम आवर माउथ। हाँ, उसके मुस्कान पे भी एक आस था। एंड एट हर स्माइल इट फेल्ट लाइक क्या बोलूँ कि लाइक बस उसको देखता ही जब ऐसा था। मुझे ये सपना सा लग रहा था। हाँ, मुझे ये सपना सा लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि बंदी मेरे साथ डेट पे जाएगी। मुझे एक सपना सा लग रहा था, लेकिन खुद को जब समझाया, लाइक खुद को जब मैंने पिंच किया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि ये सब हकीकत है। तब देखा ये सब हकीकत था। वो मेरे साथ थी और मैं उसके पास था। हाँ, जब लाइक मैंने खुद को उसके मुस्कुराहटों से थोड़ा समय के लिए हटाया अपना ध्यान और आसपास देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये हकीकत है और वो मेरे पास बैठी और मैं भी उसके पास बैठा हूँ। तो यही 5-6 शायरी आप लोगों को सुनाया। मैं एक एक करके डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, कैसा लगता है आप लोगों को बताना। और मैंने शायद सीक्वेंस के हिसाब से बोला होगा कि क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, चंद्रमुखी क्यों नहीं आ रही, उसके बाद शायरी। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। लेकिन मेरे को ये वीडियो डालना था क्योंकि बहुत दिन हो गया था, 2 महीने के आसपास, अराउंड 9 जनवरी आई गेस लास्ट वीडियो वॉज अपलोडेड, और अभी मार्च आने वाला था। सो आई वांटेड टू अपलोड, लेकिन स्टेबल हो गया। अब मैं स्टेबल हूँ, इसके बाद मैं वीडियो अभी से हफ्ते में 1 या 2 लाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, और जो अपने ज़िंदगी में करते आ रहे हैं करते रहिए। सलाम, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग AAC ब्लॉग्स।